सिकंदर कह रहा है कि फरा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो वो लोग रात में आ जाएंगे। वो कह रहा है कि आप लोग जाएं। क्या? भाई को तो खिलाओ ना। जी नहीं, फराज भी नहीं खाएंगे। वो गिर गई है। अरे कैसे गिर गई? क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, सुंबल की तरह अम्मी भी हमें छोड़ के चली गई है। मैं इसको लेकर अस्पताल जा रही हूँ अपनी बेटी को देखने। कि इनकी अभी शादी हुई है और ये अभी आपके साथ चले जाएंगे? आपका बेटा साथ जाए आपके साथ। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। रश्क आ रहा है कि मैंने वाकई तुम्हें जीत लिया। जीत लिया? मैं क्या कोई लॉटरी हूँ जिसे जीत लिया? भाई अगर इतनी शानदार बीवी हो तो किसी लॉटरी से कम नहीं होती। मेरा मतलब है मोहब्बत की लॉटरी। सुंबुल तुम लॉटरी थी मेरी, चाहत की, इज्जत की, दौलत की, हर एक चीज की। अब तो मैं सिगरेट खरीदने के लिए भी फराज का मोहताज हो गया हूँ। वो तो जैसे मुझे जलील ही करके रख देता है। साथ तुम सोए तो नहीं हो? ये कब समझोगे? क्यों पी पी के खुद को जला रहे हो? अम्मा, मेरे सर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तंग मत करो। इस धुएं की वजह से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। सुधर जाओ वरना मैं फराज को बता दूंगी। तो फराज को बता दूंगी तो मैं डरता हूँ उससे। अम्मा, उसे बताकर कोई फायदा नहीं होने वाला, उसी ने लाकर दी है मुझे। वो खुद भी पीता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? चलो फराज अस्पताल में दाखिल है, मुझे लेकर चलो उसके पास। इंसान बन जाओ, उठो। अम्मा, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा रहा। आप फराज के पास जाओ, उसे कहो वो लेकर चला जाएगा, यहाँ तो फिर कल सिकंदर को फोन कर देना। मुझे इस वक्त नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। क्या अज़ाब बच्चे पैदा हुए, कोई बच्चा कहने में नहीं है। अम्मी, ये कोई बात नहीं हुई। उनके घर में फौतगी हुई है, हमें वहां जाके अफसोस करना चाहिए। उल्टा वो लोग यहाँ आ रहे हैं। बताया तो था ना मैंने तुम्हें। साथ की अम्मी से मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी कि जब भी कोई ताज़ियत के लिए आता है ना, रामीन जो है वो बेचारी कई कई दिन तक के लिए बिस्तर पकड़ लेती है। लेकिन वो तो एक अरसे से बीमार थी, उसको ज़हनी तौर पे तो कम से कम तैयार रहना चाहिए था। अरे बेटे, बेचारी की खाली एक माँ ही तो थी, ना कोई बहन ना भाई, बाप भी नहीं था उस बेचारी का। तो माँ बाप जितने भी बीमार हों, डॉक्टर्स कितने ही नाउम्मीद क्यों ना हो जाए, लेकिन औलाद माँ बाप से बिछड़ने के लिए कभी भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो सकती। आज पता चल रहा है रामीन के दुख का, क्यों वो बिस्तर पकड़ लेती थी। अंधेरे करने से सिर्फ मंजर छुपते हैं, हकीकतें नहीं। और हकीकत यही है कि अम्मी अब हमारे साथ नहीं, लेकिन सिद्रा, उनकी औलाद, हम दोनों तो जिंदा है ना। और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी आरज़ू, ख्वाहिशात को पूरा करें। ये आप कह रहे हैं भाई? मेरी माँ की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि वो अपने जीते जी आपकी शादी देखें, आपकी खुशी देखनी, आपकी औलादें देखना चाहती थी। तो आप उनको खुशी तो दे नहीं सके, अब हमें क्या खुशी देंगे? हो गए ना चुप आप। मुझे तसल्लियां देने आए थे, दिलासे दे रहे थे, रहने थे भाई। कल टिकट्स आ जाएंगी और परसों हम वापस जा रहे हैं। बस शादी की बात ना करो इनसे, अल्लाह जाने कभी अपनी जिंदगी आबाद करेंगे भी या नहीं।
क्या हुआ सिकंदर फरा को? कैसे गिर गई वो? किसने धक्का दिया है उसे मुझे बताओ। क्या हो गया आंटी आपको? अस्पताल है ये। जानती हूँ मैं अस्पताल है, और यहाँ तक कैसे पहुँचाया जाता है ये भी जानती हूँ। मुझे बताओ नौबत क्यों आई उसे यहाँ तक लाने की? देखिए छोड़े मुझे, 6 घंटे से यहाँ पर जलील हो रहा हूँ मैं, और आपको अब अपनी बेटी का ख्याल आ रहा है। दूर होकर बात करें मुझसे। आपको डॉक्टर साहब अपने रूम में बुला रहे हैं। और बीबी शोर नहीं करें, ये हॉस्पिटल है और भी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं भी जाऊंगी डॉक्टर की, पता तो चले क्या किया मेरी बच्ची के साथ। मुझे आपसे पेशेंट के बारे में ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ ज़रा हौसले से सुनिएगा। अल्लाह खैर, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब जल्दी बताएं, मेरी जान निकली जा रही है। हौसला रखें। दरअसल यूँ हुआ था कि वो हमारे पास बहुत बुरी कंडीशन में आई थी, काफ़ी रिस्की केस था। बहुत कोशिश के बावजूद हम उनका बेबी नहीं बचा सके। मज़ीद ये कि शायद वो दोबारा कभी बेबी कैरी ना कर सकें। उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए हमें ये करना पड़ा। ये कुछ मेडिसिन एंड प्रिकॉशंस हैं, थोड़ी देर के बाद आप मुझसे मिल सकते हैं। सॉरी अगैन। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं कोई बुरी खबर नहीं सुनूंगी, कुछ गलत नहीं सुनूंगी। अच्छा बस चुप कर जा, ये प्यारी बेटी है। माँ, कैसे हो सकता मेरे साथ, ऐसे कैसे हो सकता? माँ के तो सिकंदर बता के गया है, वो सब गलत है, वो झूठ है। कहो ना माँ। अच्छा तुम चुप कर जाओ, हिम्मत करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। भी ठीक नहीं होगा, कैसे होगा? अच्छा तुम चुप तो करो, मेरा दिल बैठ रहा है। मेरे बच्चे के साथ ऐसे नहीं हो सकता। अल्लाह फिर देगा, अल्लाह फिर मेरे बच्चे को देगा। अल्लाह देखो मेरी बेटी को नहीं मिलेगा। क्या बात है रामी, एम्बुलेंस को ऐसे क्यों देख रही हो? अब्बू की डेथ के बाद एम्बुलेंस की आवाज जैसे मेरा दिल काट के रख दी थी। इसकी आवाज में कितने इरादे, कितनी ही ख्वाहिशात दम तोड़ देती हैं। और जब इसमें से डेड बॉडी निकलती तो कितनी ही जिंदा सांसों को दफन होना पड़ता। रामी, जिंदगी तो बहरहाल जिंदगी है ना, इसके लिए जीना भी पड़ता और लड़ना भी। अब्बू के चले जाने के बाद जैसे ये दुनिया अजनबी सी हो गई, जैसे हमारा कभी कोई था ही नहीं। अमीन, ये बात तुम मुझसे कर रही हो? मुझसे, जिसने अपना लड़कपन, अपना बचपन बिना बाप के देखा। जानती हो रामीन, हमारी माँ ने हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हमारे बाप का साया हम पे नहीं है। मैंने हमेशा अपनी माँ में ही अपने बाप को तलाश किया। वो एक बाप की तरह शफीक छाव बनी रही हम पे। हमें कभी अब्बू की कमी महसूस ही नहीं। लेकिन अम्मी को खो देने का खौफ मेरी सांसें रोक देता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो जाएगी उनके पास। आंटी सुंबुल का दुख नहीं सह पाई और आंटी को खो देने के खौफ से हुमायूं की सांस रुकती है। पता नहीं है वो कैसे ये सब फेस कर रहा होगा। डेड बॉडी लेकर वो पाकिस्तान आएगा भी या नहीं। सुंबुल की शादी ने हुमायूं की फैमिली पर बहुत गहरे जख्म लगाए हैं। काश कि मैं ये शादी रुकवा सकती। बहुत तैयारी हो रही है, कहीं जाने का प्रोग्राम है? जी, काशान भाई हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आ रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया।
अब अच्छा तो नहीं लगता कि वो इतनी दूर से हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए। वैसे भी खाना बार बार गर्म करने से उसका वो जायका नहीं रहता। लेकिन फिर इतनी तैयारियां क्यों? ओहो, मैंने काशान भाई से कहा था कि फराज मुझे बाहर नाश्ता कराने लेके जा रहे हैं और मुझे उसी रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ शादी से पहले आप मुझे लेके जाते थे। हाँ वो तो ठीक है, मैं ले जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा शादी के अगले दिन दुल्हन यूं पब्लिक प्लेस में जाए नाश्ता करने के लिए। फराज, मुझे नहीं पता था कि आपकी ऐसी दकियानूसी सोच है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छा एनीवेज, आप मतलब छोड़ें, जाके रेडी हो और हम बाहर जा रहे हैं नाश्ता करने। अच्छा, अपना मूड ठीक करो, मैं तैयार होता हूँ। ओके। अम्मा ये क्या बता रही हैं आप? ऐसे कैसे हो गया? कैसे गिर गई फरा? अरे मुझे क्या पता कैसे गिर गई। वो बदबख्त सिकंदर बता रहा था कि शादी में जाने के लिए तैयारी कर रही थी, पाँव स्लिप हो गया। अम्मा आप सिकंदर से क्यों पूछ रही हैं? आप फरा से पूछे ना। कहीं नीलम ने तो उसको धक्का नहीं दे दिया? फरा से कैसे पूछूं? वो तो अपने हालों में नहीं है, बस रोए चली जा रही है, उसे तो सब्र ही नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है अम्मा, सब्र कैसे आएगा? इतनी बड़ी बात हो गई। अच्छा तुम ऐसा करो कि फराज से कहो ज़ुबिया को लेके अस्पताल आ जाए, बहन को पूछ ले जरा, उसको हौसला हो जाएगा। और तुम भी साथ आना। और हाँ वो बकरे की यखनी बना लाना, फरा को पिलाऊंगी ना, उससे ताकत आएगी उसको। हाँ अम्मा बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं अभी फराज को उठाती हूँ। अभी तक उठे नहीं? अम्मा वो उठ तो गए हैं लेकिन अभी कमरे से नहीं निकले, मैं अभी उनको देखती हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा चलो मगर जल्दी आना। फराज, फराज, अच्छा हुआ तुम दोनों उठ गए, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बताया तो था कल फरा का। अम्मा तुम दोनों को हॉस्पिटल बुला रही हैं। फरा बहुत रो रही थी, तुम्हारा पूछ रही थी। अच्छा, फरा ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है, उसका मिसकैरेज हो गया है। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसे थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे। इतनी देर में मैं और फराज जरा ब्रेकफास्ट लेके आते। क्यों फराज? हाँ हाँ क्यों नहीं। फराज क्या मतलब है? ऐसा कहाँ होता है? तुम दोनों बाहर नाश्ता करने जा रहे हो? इसी दुनिया में होता है। आपने क्या सारी जिंदगी खंडरात में गुजारी है? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके आते हैं। इतनी देर में अगर फरा घर आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। अच्छा तुम भी जाके नाश्ता करो और बच्चों को भी करवाओ। ज़ुबिया चलें? लेट्स गो। मिस राबिया, आप कुछ पूछ रही थी ना ज़ुबिया के मुतालिक? जी सर, वो मैं ये पूछ रही थी कि कल आपकी सिस्टर की शादी थी ना, तो खैरियत से हो गई? हाँ शादी हो गई। दरअसल मैं सादगी से निकाह किया है। मेरी ताई अम्मी की डेथ हो गई थी कल, और फिर फराज की जो फैमिली है वो भी बहुत सादगी से चाहती थी, तो इसलिए। फराज? हाँ। ये आपके बहनोई का नाम है फराज? हाँ, ये वही फराज हैं जो हमारे न्यू ब्रांच के पार्टनर हैं। वैसे क्या मैंने कभी फराज का नाम लिया है आपके सामने? नहीं नहीं सर, वो मिस राबिया, आप इतनी परेशान क्यों हो गई हैं? नहीं सर, बस ऐसी। अभी मैं जाऊं? क्यों मैं कहूँ? हेलो ज़ुबिया, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ज़ुबिया नाम है उस लड़की का। मुझे बातों से लगता है शायद फराज के ऑफिस में काम करती है। मिस राबिया, आप इतनी परेशान क्यों हो गई हैं? बात तो अच्छी खासी परेशानी की है सर।
अगर तो ये वही फराज है तो इतना बड़ा धोखा किया है इन्होंने। इस तरह तो मैं भी जलील हो जाऊंगी सर के सामने। या अल्लाह, वो फराज कोई और हो। क्या कह रही हो तुम? फराज जुबिया के साथ नाश्ता करने चला गया? शर्म नहीं आई उसे? और तुमने क्यों नहीं रोका? मैं तो समझी थी कि यहाँ बहन के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आएगा। क्या कहा डॉक्टर ने? कब छुट्टी हो रही है? डॉक्टर्स ने तो डिस्चार्ज करने का कह दिया है, मगर बिल बहुत ज़्यादा आया है। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने अदा कर दिए हैं। अब आगे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरी समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं दे दूंगी। मैं कल बैंक खुलते ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अगर हमारे पैसे लौटाने हैं ना, तो वो पैसे लौटाओ जो तुमने मकान के नाम पर हमसे ऐंठे हैं। ये चंद हजार तो मैं भी दे दूंगा। खुद बेटियों के नाम पर इतना बटोर रखे हैं, मेरी बड़ी तकलीफ होती है इन्हें। रामीन। जी नानी। बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो जरा। मैं अभी लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, खैरियत तो है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो और ऐसे चुप चुप क्यों खड़ी हो? क्या बताऊं, मैं भी एक बेटी की माँ हूं ना अम्मा। जब से सुनकर आई मेरा दिल फटे जा रहा है। बहुत दुख हो रहा है मुझे। अरे तो यही तो पूछ रही हूँ, ऐसा क्या हो गया? क्या देख लिया, क्या सुन लिया? तुम तो बाजार सौदा लेने गई थी। देखकर नहीं सुनकर आ रही हूँ। साजदा है ना, अरे वही अपनी अनम की सास, बाजार में मिली थी मुझे। कुछ मालूम भी है क्या बताया उन्होंने? क्या बताया? फराज ने दूसरी शादी कर ली है। ये क्या कह रही हो? फराज दूसरी शादी क्यों करेगा? ये तो मुझे नहीं पता कि उसने क्यों की, लेकिन इतना जरूर पता है जैसी जाज़बा आपा है ना, इतना बड़ा कदम फराज उनकी मर्जी के बगैर नहीं उठा सकता। यकीनन आपा ने उसके लिए रिश्ता देखा होगा। फराज ने दूसरी शादी कर ली है। और तो क्या, 3 साल बहुत होते हैं। मेरा बच्चा इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। तो औलाद ही ना हो तो क्या फायदा? मुझे औलाद चाहिए तो चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे दूसरी शादी क्यों ना करना पड़े। चलो रामी, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ कि फराज तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आता। क्यों? पता नहीं क्यों रामीन, लेकिन उसकी मोहब्बत में पायदारी नजर नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे कोई जरूरत हो या फिर अपनी कोई जिद पूरी कर रहा हो। अरे उनका मिजाज ही ऐसा है। रामीन, मिजाज अपना रंग जरूर दिखाता है, और ये बात मेरी हमेशा याद रखना। जब यकीन टूटने होते हैं ना, तो सारी दुआएं बेअसर हो जाती हैं। अम्मा इसको कहिए यहाँ से जाए। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था। तो मेरी बेवकूफी है जो तुमसे निकाह कर बैठा। अपनी बहन को अपनी जबान में समझा दो तो बेहतर है। मैं इतने हजूम में नहीं रह सकती। पाकिस्तान जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ रहेंगे कहाँ? हम लोग फिलहाल काशान की तरफ ही रहेंगे। मैं जो फैसला कर दिया वो कर दिया। अभी इसी वक्त तुम मेरे साथ चल रही हो अपने घर। चलो। अरे, अम्मा बीच में मत बोलो।